नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर में लोक संवाद संस्थान और सस्टेनेबिलिटी का कर्मा पहल पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में इस अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें, अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कहानी कहने के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित करना है। आपको बता दें, इस मौके पर सीएम शर्मा ने कहा कि इस तरह के अभियानों से युवा शक्ति का सदुपयोग देश के विकास में किया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत जो है वो की जा रही है। और क्या कुछ कहा सीएम भजनलाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। सरोवर में तालाब हो, उसमें जो आपका सहयोग होता है उसका कितना पुण्य मिलता है, क्योंकि उसमें कितने पशु पक्षी उसमें उसका उपयोग करते हैं और पानी का उपयोग किस तरह से होता है यह राजस्थान वासियों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा श्रम हर क्षेत्र में हो और अब श्रम के द्वारा हमारे जल संरक्षणों का किस तरह से हम सुनियोजित तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज लगातार मेरे कार्यक्रम हैं और मैं इन्हीं 2-3 बातों को आपको बताना चाहता हूं कि आपका श्रम किसी भी तरह से खाली नहीं जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की हमारा जो ये शुरुआत है, ये आज से हमारे 5 स्थानों पर मैं जाने वाला हूं। आज जैसा संयोग है पर्यावरण दिवस भी है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी पहल है। पिछली बार हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और एक पेड़ मां के नाम ये नहीं कि एक ही पेड़ लगाएं। आप जहां अपने जीवन में जाएं, कहीं भी आप जाएं, एक पेड़ अवश्य रूप से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। और इसी तरह से श्रम के माध्यम से वंदे जल जो संरक्षण अभियान है हमारा, इसको भी आगे बढ़ाते हुए इस काम को बढ़ाएं। हमारे क्षेत्र में कोई भी नदी स्रोत है, जलधारा है, तालाब है, उनकी पूजा अर्चना आज जिस तरह से हुई है, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुणे में पत्रिका समूह के माननीय कोठारी जी को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी पहल ली है। और ये पहल ऐसी है कि ये जन्मदिन के लिए है और इस पहल को लेकर के हम चलेंगे तो ये आप रामगढ़ बांध देख रहे हैं, इसका दृश्य भी दूसरा होगा। और इस रामगढ़ बांध से लगने वाला हमारा पर्यावरण अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को भी उसका फायदा होगा, हमारे गांव को भी फायदा होगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस रामगढ़ बंदे की भी बहुत बड़ी जो है इसका सांस्कृतिक, आप अगर इसको मानोगे तो यहां जब, क्योंकि विराट पास में है, विराटनगर के विधायक जी भी हैं, जब यहां बाणगंगा के नाम से क्षेत्र जाना जाता है और ये बाणगंगा आपको पता होगा महाभारत के समय में अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को जो पानी की आवश्यकता थी, वो शेष शैया पर थे, तो उन्होंने पानी की आवश्यकता कहा कि उनको पानी की आवश्यकता है। तो कई लोग लेकर के आए, आप देखते हैं, कोई सोने के कलश में लेकर के आया, कोई चांदी के कलश में लेकर के आया। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरे को अगर पानी पिला सकता है तो सिर्फ एक अर्जुन पिला सकता है। और अर्जुन ने जब पृथ्वी पर बाण मारा तो बाण गंगा निकल करके आई और भीष्म पितामह जी की प्यास उसने बुझाई थी। ये बाण गंगा है, इसका अवतरण बैराज से लेकर के हमारे इस क्षेत्र से लेकर के और ये ठेठ गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा सागर तक जाती है, जहां से बहते हुए आगे बढ़ती है दौसा, महुआ, भरतपुर, और वहां से उत्तर प्रदेश चंबल में मिलती है, चंबल से यमुना में मिलती है और यमुना से गंगा में मिलती है। और ये आपकी गंगा की धारा फिर गंगा सागर में पहुंचती है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर
निशाना साधा है। आपको बता दें, राजस्थान में अवैध बजरी खनन और नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बजरी माफिया का उदय हुआ और ये अवैध कारोबार सुनियोजित तरीके से फलता फूलता गया। आगे राठौर ने यह भी बताया कि वर्तमान में बीजेपी सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए ठेकेदारी प्रणाली लागू कर दी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अवैध खनन पर नियंत्रण करने की दिशा में ठोस कदम भी उठे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अब कोई माफिया नहीं बचेगा। बजरी माफिया पैदा करने वाले अशोक गहलोत जी की सरकार है। सबसे पहले इन्होंने ही ये और इन लोगों को प्रेशर दी, बजरी के ठेके दे देने चाहिए थे, इन्होंने ठेके नहीं दिए। ठेके नहीं दिए तो काम लोगों ने रोका नहीं। जरूरत माफिक लोग बजरी गैर कानूनी तरीके से निकालते रहे, फिर माफिया पनपते गए। उन माफिया ने इसको बिजनेस बना दिया और गैर कानूनी तरीके से बजरी निकालते रहे, पैसा कमाते रहे और आपस में बंदर बांट करते रहे। ये श्री गणेश गहलोत सरकार का है। भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि जितने भी ये ऐसे ऐसे स्थान थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा सकते थे, उनको ठेका देना। जब ठेका देंगे तो ठेकेदार वहां से माल निकालेगा, सरकार की रेवेन्यू भी मिलेगी और लोगों को बजरी भी उपलब्ध होगी। अब इसमें निगरानी रखने की जरूरत है कि कोई गहराई पर, जितना निर्धारित है उससे अधिक गहराई पर नहीं जाए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और वो रखा जा रहा है। कुछ स्थानों पर अभी भी अवैध चल रही है, तो उसके लिए सरकार ने चाक चौबंद ये व्यवस्था कर रखी है। तो बजरी माफिया पैदा करने वाले अशोक वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, प्रदेशाध्यक्ष अब मदन राठौर का बयान जो है वो सामने आया है, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा वार किया है अवैध माफियाओं को लेकर। हाँ प्रज्ञा, आवाज आ रही है? जी जी इमरान, आपकी आवाज आ रही है, एक बार वापस बोलिए। इमरान, अभी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अवैध माफियाओं को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल प्रज्ञा, अभी मदन राठौर जो हैं प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इन्होंने कांग्रेस को लेकर जो है वो बहुत सही बात, स्ट्रिक्ट बात कही है कि माफियाओं का जो राज उन्होंने खड़ा करा था, अब उनका सफाया हो रहा है इस राज में, बीजेपी के राज में। जगह जगह जो है ये बजरी माफिया हो गए, खाद माफिया हो गए और खनन माफिया हो गए, उनका जो है सरकार तुरंत एक्शन लेके सफाया कर रही है और इसकी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है धरातल पर। अभी हाल ही के अंदर बीकानेर में, जोधपुर में और राय सिंह नगर के अंदर छापेमारी करी गई है और पुलिस ने कार्रवाई करके इनको पकड़ा है, धरपकड़ करी है। तो सरकार जो है बैक टू बैक एक्शन ले रही है, चाहे वो जयपुर से जुड़ा हुआ चाकसू का क्षेत्र हो, पूरे राजस्थान के अंदर जिले दर जिले जो है इसका सर्चिंग अभियान चला रखा है। और इनके राज के अंदर जो कांग्रेस राज में जो चल रहा था खनन माफियाओं का, उनका सफाया करा जा रहा है। ये प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे बताया। बिल्कुल इमरान, उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि बजरी माफिया का जो उदय है वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर? कांग्रेस इसको अभी का बता रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि ये आज जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 1.5 साल हो चुका है, तब से ही ये माफिया उग्र हुआ है। लेकिन ज्ञात रहे कि ये कांग्रेस के शासन में ही परिपक्व हुए हैं, मदन राठौर जी ने बोला है, और सीबीआई भी इस पे एक्शन ले चुकी है। अभी जैसे ही ये कार्यकाल चालू हुआ भारतीय जनता पार्टी का, भजन लाल सरकार का, सीबीआई ने भी एक्शन लिया है और बजरी माफियाओं के खिलाफ
जो है धरपकड़ जारी करी है और नोटिस जारी किए हैं। जी। तो ये अभी ही शुरू हुआ है। कार्रवाई जो है बजरी माफियाओं के खिलाफ हो या खनन माफियाओं के खिलाफ हो या खाद माफियाओं के खिलाफ हो या जी। नकली बीज माफियाओं के खिलाफ हो, ये कार्रवाई जो है प्रज्ञा अभी इस शासनकाल के अंदर ही चालू करी है और अभी बहुत एक्टिव हो चुकी है सरकार और धरपकड़ जो है चालू है इनकी। बिल्कुल इमरान, अभी तक कितने लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है, कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुए हैं अभी तक? अभी चाकसू के अंदर ही कार्रवाई करी सरकार ने और बजरी माफियाओं के जो डंपर थे, जो ट्रक थे, ओवरलोडिंग ट्रक थे, उनको भी धरपकड़ करी है। तो करीब ये 50 से 60 लोगों को धरपकड़ करके पकड़ा है बजरी माफियाओं को। जोधपुर के अंदर भी धरपकड़ करी है, चाकसू में भी धरपकड़ करी है, सवाई माधोपुर में भी धरपकड़ करी है। तो ये राजस्थान के बजरी के अत्यधिक उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाया है। जी जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि लगातार बीजेपी सरकार में अवैध माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि इनके टाइम पे ही ये अवैध खनन शुरू हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के टाइम से ही ये अवैध खनन जो है वो चल रहा है। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां एम्स में एक मुन्ना भाई एमबीबीएस कर रहा था। उसने साल 2020 में नीट परीक्षा में न केवल अपने रिश्तेदारी में भाई को फर्जी अभ्यर्थी बनाकर नीट की परीक्षा पास की, बल्कि उसका चयन एम्स जोधपुर में एमबीबीएस के लिए हो गया। जयपुर के चौमू थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जोधपुर पुलिस ने आरोपी मुन्ना भाई को एम्स अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी को जयपुर पुलिस अपने साथ चौम्बू थाने ले जाकर पूछताछ करेगी। तो आपको बता दें, जोधपुर में के एक एम्स में मुन्ना भाई एमबीबीएस फर्जी तरीके से नीट परीक्षा पास की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो फर्जी तरीके से नीट की परीक्षा जो है इस आरोपी ने पास की थी, जिसके बाद से पुलिस को इसकी जानकारी हुई और पुलिस ने दबिश देते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 2020 में इसने नीट परीक्षा दी थी। सर क्या मामला था? मामला तो जयपुर चौमू से सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान साहब का एक रिक्वेजिशन लेटर आया था, जिसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे उनको किस प्रकरण में अनुसंधान करना है। तो उसको दस्तावेज़ के लिए एक रिक्वेजिशन लेटर था, तो उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तावेज किया और जयपुर से टीम रवाना हुई है। आगे अनुसंधान अधिकारी इनसे अनुसंधान करके अगली कार्रवाई करेंगे। सर क्या मामला था, कुछ पता है सर थोड़ा बहुत? इसके बारे में मामला क्या है क्या नहीं है, वो अनुसंधान अधिकारी जो जयपुर में डीवाईएसपी अशोक चौहान साहब हैं, वही बता पाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जोधपुर में एक अजीब ही खबर सामने आई है। मुन्ना भाई के कॉन्सेप्ट वाले तरीके से एक युवक ने एमबीबीएस परीक्षा जो है वो फर्जी तरीके से पास की है। क्या कुछ जानकारी है इमरान? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल इमरान, बड़ा ही अजीब मामला जो है ये सामने आया है। एमबीबीएस कर रहे एक मुन्ना भाई को जो है वो पकड़ा गया है। क्या कुछ जानकारी है? ये जो है एम्स जोधपुर के अंदर इनकी नौकरी भी लग गई थी, ये काम भी कर रहे थे जी। और अभी हाल फिलहाल में ही देखने को मिला है कि नीट परीक्षा जो होती है, एमबीबीएस की एंट्रेंस एग्जाम होता है ये, इसके अंदर भी काफी मात्रा में जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है और डुप्लीकेट डमी जो अभ्यर्थी हैं वो उनको भी पकड़ा है और इसके अंदर इन्होंने जो है जिसकी धरपकड़ हुई है, इन्होंने सफलता प्राप्त करी और ये नौकरी तक पहुंच गए प्रज्ञा। और जी बिल्कुल इमरान, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो ये एम्स की परीक्षा होती है वो काफी सम्मानित परीक्षा है, बड़े लेवल पे ये परीक्षा होती है। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही?
ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है प्रशासन से यहाँ पर, जी। और ये फर्जी तरीके से एग्जाम देके और अच्छे नंबर लाके पास हुए हैं फर्जी तरीके से, जी। और उसी के आधार पर इनका एम्स के अंदर सिलेक्शन हुआ और ये नौकरी भी करने लग गए थे। फिर जैसे ही इसका इनपुट मिला कि ये गड़बड़ हुई है तो प्रसंज्ञान करते हुए है जयपुर के चोमू से इनको गिरफ्तार किया गया है और अब ये सलाखों के पीछे है मुन्ना भाई जो है। जी बिल्कुल इमरान, प्रशासन को कब इसकी जानकारी मिली? ये 2 दिन पहले ही प्रशासन को सूचना मिली जी। कि गुप्तचर सूचना मिली कि ऐसे ऐसे धांधली हुई है और नीट परीक्षा के अंदर फर्जीवाड़ा करके ये पास हुए हैं और एम्स हॉस्पिटल जी। के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर इनका एडमिशन हुआ है। जी और बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल इमरान, ये MBBS बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े एग्जाम में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि जो फर्जीवाड़ा करने वाला था उसे जॉब तक मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम जोर पकड़ रही है। आपको बता दें केलवाड़ा रेंज के अंतर्गत समरनिया शाहबादा क्षेत्रों में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें खुद डीएफओ अनिल यादव मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान पर निगरानी बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 2700 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। वहीं करीब 43 बोरवेल भी ध्वस्त किए गए हैं। वन विभाग का स्पष्ट कहना है कि वन भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष और सख्त है। इस सख्ती से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है और अभियान अभी भी लगातार जारी है। बारां जिले के साबाद वन क्षेत्र में हमने ये कार्रवाई की है और जो भी अतिक्रमी थे उनको बेदखल करने की कार्रवाई की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े क्षेत्र में बड़े भूमाफिया ने बाड़े बना रखे थे, उन बाड़ों को हमने हटाया है। उसके अलावा जो भी बोरवेल कर रखा था इन बाड़ों में, उन बोरवेल को भी हमने ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण को स्थापित करने के लिए की गई है। ये क्षेत्र वन्य जीवों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए ये कार्रवाई की गई। अगर आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बजट घोषणा हुई है, उसमें हमें 1 करोड़ का बजट भी आवंटन किया गया, जिसमें हमें हर्बीवोर्स पॉपुलेशन को यहाँ बढ़ाना है। तो ये क्षेत्र अति उत्तम है हर्बीवोर्स पॉपुलेशन के लिए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी इस तरह के बड़े बाड़े और अवैध वानिकी गतिविधियाँ चला रखी है उनको हटा करके हम यहाँ पर एक अच्छा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री गंगानगर से है, जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नकली खाद बीज को लेकर श्री गंगानगर का दौरा रहा। दूसरे दिन भी ये दौरा जो है वो जारी रहा। मंत्री ने दूसरे दिन रिको इंडस्ट्रियल एरिया में राम सीड्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीड्स कंपनी को सीज कर दिया गया। आपको बता दें फैक्ट्री में मिले केमिकल युक्त हरे और अलग रंग के दर्जनों में ड्रम बीज को कोटिंग कर तैयार किया जा रहा था और इसी को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया और कंपनी को जो है वो सीज कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर नागौर जिला मुख्यालय में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। आपको बता दें ये आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से किया गया। रन फॉर एनवायरमेंट के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक और भूजल विभाग के अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहे। इस दौरान कई बच्चे जो हैं वो शामिल हुए। सभी ने इस रन फॉर एनवायरमेंट आयोजन में पार्टिसिपेट किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां पुलिस और डीएसटी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस से अवैध मादक पदार्थ और 41 कट्टे जो हैं वो जब्त किए गए हैं। आपको बता दें इस मामले में आरोपी ने 4 थानों की नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी भगाई, मगर रेलवे फाटक से पहले ही गाड़ी बंद हो जाने से आरोपी जो है इस मामले में पकड़ा गया। आपको बता दें एम्बुलेंस में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। उस दौरान पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर तांबे का तार और लोहे के एंगल के साथ कबाड़ी के दुकान में
बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। आपको बता दें, सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की। कबाड़ी का गोदाम के भीतर छोटे और बड़े करीब 5 से 6 ट्रांसफार्मर कटे हुए पड़े थे और साथ में कई क्विंटल तांबे के तार और सैकड़ों की संख्या में लोहे के एंगल भी मिले, जिसके बाद से पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां एसीबी की टीम ने खेतरी रेंजर मुकेश मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, रेंजर ने लकड़ियों की गाड़ियों को नहीं पकड़ने के लिए मंथली रूप में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीपी मुख्यालय डीजी रवि प्रकाश के निर्देश पर पूरी कार्रवाई की गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर बरसात के दौरान पानी भराव की समस्या लंबे समय से है। लंबे समय के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं होने पर आज स्थानीय व्यापारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, रोडवेज बस स्टैंड पर बरसात के दिनों में पानी की भराव की समस्या जो है वो विकराल रूप ले लेती है। जब भी बरसात होती है तब यहाँ का पानी भराव हो जाता है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। नगर निगम की तरफ से भी बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन जो है वो विकराल रूप धारण कर लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पुलिस ने मारपीट और घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपितों के बीच बाजार से पैदल जुलूस निकाला। इस कार्रवाई के जरिए आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का संदेश देने का प्रयास किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पहले भी कई आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। आपको बता दें, गजेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सड़क पर चलाया गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।